हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट एजुकेशन एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया की, जिसमें हमारे आज के टॉपिक्स होंगे यूनिट सेकंड से फर्स्ट यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 टू 49, सेकंड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 टू 53। स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट कमीशन से, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास इंट्रोडक्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 नवंबर 1948 को यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाई, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भविष्य के प्रेसिडेंट और ग्रेट फिलोसफर थे। कमीशन का मेन काम था इंडिपेंडेंस के बाद यूनिवर्सिटीज़ की कंडीशन को चेक करना और सुधार के सजेशंस देना। ये इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बड़ा कमीशन था जो हायर एजुकेशन के लिए बनाया गया था। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि कमीशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। कमीशन बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ अभी भी ब्रिटिश पैटर्न पर चल रही थी, एंड सेकंड, हायर एजुकेशन की क्वालिटी वीक और आउटडेटेड थी। करिकुलम पुराना, रिसर्च कम, टीचर्स की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। शिक्षा का नेशनल गोल डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट से प्रॉपर लिंक नहीं था। स्टूडेंट्स कम एनरोल होते थे, बिल्डिंग्स कम एंड कोऑर्डिनेशन वीक होता था। इसका मतलब है कि देश को नए तरीके की हायर एजुकेशन चाहिए थी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, इसके मेजर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। कमीशन का उद्देश्य था यूनिवर्सिटीज़ की पूरी कंडीशन रिव्यू करना, हायर एजुकेशन को नए इंडिया की ज़रूरत के अनुसार बनाना, टीचिंग, रिसर्च, करिकुलम, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस को इम्प्रूव करना, स्टूडेंट्स में गुड करेक्टर, नेशनल यूनिटी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को डेवलप करना, एंड यूनिवर्सिटीज़ को नॉलेज, कल्चर और मोरल वैल्यूज़ के सेंटर्स बनाना। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, इस कमीशन के मुख्य सुझाव क्या थे। सबसे पहले है, इसका एम क्या था। फर्स्ट, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का विकास। सेकंड, लीडरशिप ट्रेनिंग। थर्ड, देश विश्व में पीस और एजुकेशन बढ़ाना। फोर्थ, नॉलेज, कल्चर और गुड कैरेक्टर का डेवलपमेंट। एंड फिफ्थ, रिसर्च और साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट करना। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। इस कमीशन ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमी मिले, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो। सेकंड, यूजीसी जैसे एक सेंट्रल बॉडी बनाई जाए जो पैसा और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करे। थर्ड पॉइंट है, इसमें कॉलेजेस की एफिलिएशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है, करिकुलम एंड कोर्सेज। इस कमीशन ने कई मेजर रिफॉर्म्स दिए, जैसे कि फर्स्ट, 3 ईयर डिग्री कोर्सेज स्टार्ट करने का सजेशन, बीए, बीएससी एक्सेट्रा। सेकंड, करिकुलम में हो जनरल एजुकेशन, स्पेशलाइजेशन एजुकेशन, इंडियन कल्चर एंड मॉरल वैल्यूज़, साइंस एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स। थर्ड है, स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच ट्यूटोरियल सिस्टम हो जिसमें छोटी क्लासेस में डायरेक्ट गाइडेंस मिले। नेक्स्ट है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, टीचिंग जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस में हो सकती है। सेकंड, इंग्लिश को लिंक लैंग्वेज के रूप में कंटिन्यू रखा जाए। नेक्स्ट है, टीचर एजुकेशन। टीचर्स के लिए कमीशन ने कहा हाई एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। टीचर्स के लिए कमीशन ने कहा कि हाई एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, प्रॉपर एजुकेशनल ट्रेनिंग ज़रूरी है, एथिकल वैल्यूज़, एंड टीचर्स के लिए अच्छी सैलरी, प्रमोशंस और सर्विस कंडीशंस होनी चाहिए। टीचर्स को सेमिनार्स, रिफ्रेशर कोर्सेज और रिसर्च करना चाहिए। नेक्स्ट है, एग्जामिनेशंस एंड इवैल्यूएशन। कमीशन ने एग्ज़ाम सिस्टम को वीक बताया और कहा कि रोड लर्निंग ना हो, इंटरनल असेसमेंट, वाइवा, प्रैक्टिकल्स बढ़ाए जाएं, क्वेश्चन पेपर्स को स्टैंडर्ड बनाया जाए, एंड आगे चलकर सेमेस्टर सिस्टम ला सकते हैं। नेक्स्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च सेंटर्स बनाए जाएं, स्टूडेंट्स को रिसर्च ग्रांट्स, स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स दी जाए, साइंस और इंडस्ट्री रिलेटेड रिसर्च को सपोर्ट किया जाए। नेक्स्ट है, स्टूडेंट वेलफेयर। स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए हॉस्टल्स, स्कॉलरशिप्स, फाइनेंशियल हेल्प, लाइब्रेरीज, स्पोर्ट्स, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट है, वुमेन्स एजुकेशन। वुमेन को हायर एजुकेशन में एनकरेज किया जाए, उनके लिए सेपरेट हॉस्टल्स और फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कुछ स्पेशल कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है, मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाए। सेकंड है, मोरल वैल्यूज़, एथिक्स, डिसिप्लिन, स्पिरिचुअलिटी की टीचिंग हो जो सबके लिए इक्वल हो। एंड यहाँ तक हमारी की रिकमेंडेशंस ख़त्म होती हैं। एंड नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी। मिशन का सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट, फर्स्ट, इसने यूजीसी बनाने की रिकमेंडेशन दी, यूनिवर्सिटीज़ को फंड्स देने के लिए, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए एंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करने के लिए।
एंड यूजीसी 1956 में ऑफिशियली इस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट 6 पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ द कमीशन। इस कमीशन का प्रभाव ये पड़ा कि इंडिया के मॉडर्न हायर एजुकेशन सिस्टम की फाउंडेशन इसी कमीशन ने रखी। सेकंड पॉइंट, 3 ईयर डिग्री कोर्स लागू हुआ। थर्ड, टीचर्स की सैलरी और ट्रेनिंग बेटर हुई। फोर्थ, यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी स्ट्रॉन्ग हुई। फिफ्थ, रिसर्च कल्चर डेवलप हुआ। एंड सिक्स्थ, कोठारी कमीशन 1964 to 66 जैसी कमिटीज़ भी इससे इन्फ्लुएंस्ड थी। नेक्स्ट 7 पॉइंट है इसकी लिमिटेशंस। कई बातें जो हैं वो अप्लाई नहीं हो पाई क्योंकि फंड्स कम थे, स्टेट्स में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा था, रूरल कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर वीक था एंड मदर टंग मीडियम स्लो अडेप्ट हुआ। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमीशन आई, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 to 53, जिसे हम मुडालियर कमीशन भी कह देते हैं। इसकी इंट्रोडक्शन है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुडेलियर, इसलिए इसे मुडेलियर कमीशन भी कहा जाता है। कमीशन का मेन पर्पस था इंडिया की स्कूल लेवल सेकेंडरी एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है नीड फॉर द कमीशन। ये कमीशन इसलिए बनाया गया क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है पूरा सिस्टम जो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड था, बच्चे बस रट्टा मारकर एग्ज़ाम पास करते थे, असली समझ या स्किल्स डेवलप नहीं होते थे। सेकंड में है करिकुलम पुराना और आउटडेटेड था, जो पढ़ाया जा रहा था उसका लाइफ से कोई लेना देना नहीं था, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और मॉडर्न नॉलेज शामिल नहीं थी। थर्ड में है ट्रेन टीचर्स की कमी थी, काफ़ी स्कूल्स में टीचर्स प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना पढ़ाते थे जिससे टीचिंग क्वालिटी लो थी। फोर्थ पॉइंट में है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वीक था, स्कूल्स में डिसिप्लिन, प्लानिंग और मैनेजमेंट ठीक से नहीं होती थी। फिफ्थ पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक था, बेंचेस नहीं, वेंटिलेशन खराब और क्लासरूम्स भीड़ से भरे होते थे। सिक्स्थ में है देश को इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्किल्ड मैन पावर चाहिए थी। सेकेंडरी एजुकेशन को ऐसे बनाना ज़रूरी हो गया था कि स्टूडेंट्स काम के लायक स्किल्स सीख सकें। थर्ड पॉइंट है इस कमीशन के ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है सेकेंडरी स्कूल सिस्टम का रिव्यू करना, पूरी स्कूलिंग सिस्टम की कमियां और स्ट्रेंथ्स का एनालाइज करना। सेकंड है एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए सुझाव देना, टीचिंग मेथड्स, स्कूल इन्वायरमेंट, डिसिप्लिन सबको बेहतर बनाना। थर्ड पॉइंट है करिकुलम में बदलाव लाना, सब्जेक्ट्स और सिलेबस को मॉडर्न, यूज़फुल और लाइफ ओरिएंटेड बनाना। फोर्थ, टीचर एजुकेशन और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना, एग्ज़ाम सिस्टम को रिफॉर्म करना। एंड लास्ट पॉइंट, सेकेंडरी एजुकेशन को नेशनल गोल से जोड़ना। एजुकेशन ऐसे बने जो डेमोक्रेसी, मॉडर्नाइजेशन, वैल्यूज़ और सोशल डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है मेजर रिकमेंडेशन, जिसके बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए कि पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट, सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी की ट्रेनिंग, वोकेशनल एफिशिएंसी, कैरेक्टर फॉर्मेशन, सोशल, मोरल एंड कल्चरल वैल्यूज़ का प्रमोशन एंड स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना हायर एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट सब पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। कमीशन ने एक नया पैटर्न सजेस्ट किया कि सेकेंडरी स्टेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, फर्स्ट लोअर सेकेंडरी एंड सेकंड हायर सेकेंडरी। लोअर सेकेंडरी में आ जाएगी क्लास 6 to 8 एंड हायर सेकेंडरी में क्लास 9 to 11। बाद में इसी आइडिया को एक्सपेंड करके +2 सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट सब पॉइंट है करिकुलम रिफॉर्म्स। करिकुलम होना चाहिए ब्रॉड बेस्ड, जिसमें सब एरियाज कवर हों। सेकंड, फ्लेक्सिबल, जिसमें चॉइसेस मिले। एंड थर्ड, डाइवर्सिफाइड, जिसमें अलग अलग स्ट्रीम्स हों। सब्जेक्ट्स क्लासिफाइड है कंपलसरी सब्जेक्ट्स एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आ जाएंगे मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, वर्क एक्सपीरियंस एंड फिजिकल एजुकेशन। एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आएंगे एग्रीकल्चर, टेक्निकल सब्जेक्ट्स, कॉमर्स, फाइन आर्ट्स एंड होम साइंस। प्रैक्टिकल नॉलेज में मोस्ट स्ट्रेस देना चाहिए रेदर देन रोट मेमोराइजेशन। नेक्स्ट सब पॉइंट है मेथड्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग का स्टाइल मॉडर्न होना चाहिए, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यूज़ हो, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन यूज़ हो एंड स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया जाए। एंड टीचिंग जो है वो क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करे। नेक्स्ट है एग्जामिनेशंस एंड इवैल्यूएशन। इसमें है कि एनुअल एग्ज़ाम पर पूरा डिपेंड ना हो, इंटरनल असेसमेंट जैसे कि टेस्ट्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स इंक्लूड हों।
क्वेश्चन पेपर्स हाई क्वालिटी और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हों। एंड्रॉयड मेमोरी पर स्ट्रेस कम दिया जाए और अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा दिया जाए। नेक्स्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। हर स्कूल में गाइडेंस सर्विसेज हों। टीचर्स बच्चों को हेल्प करें करियर चूज़ करने में, पर्सनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स में, स्टडी हैबिट्स इंप्रूव करने में एंड डिसिप्लिन मेंटेन करने में। नेक्स्ट है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। सेकेंडरी लेवल पर वोकेशनल कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए। स्टूडेंट्स को ट्रेन करवाना चाहिए फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड क्राफ्ट्स। इससे स्टूडेंट्स जॉब रेडी बनेंगे और हायर एजुकेशन का प्रेशर कम होगा। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो क्लियर एंड एक्यूरेट, इंटरेस्टिंग, इलस्ट्रेशंस वाली एंड बायस फ्री होनी चाहिए। स्कूल लाइब्रेरीज को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए एंड लाइब्रेरी पीरियड टाइम टेबल में इंक्लूड हो। नेक्स्ट है टीचर एजुकेशन। टीचर्स फुली ट्रेंड और क्वालिफाइड हों, सैलरी, सर्विस कंडीशंस, प्रमोशंस इम्प्रूव हों, इन सर्विस ट्रेनिंग और फ्रेशर कोर्सेज मिले एंड टीचर स्टूडेंट्स के रोल मॉडल बने। नेक्स्ट है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसिप्लिन। स्कूल्स में हेडमास्टर लीडरशिप क्वालिटीज़ वाला हो, प्रॉपर सुपरविजन हो, पेरेंट टीचर एसोसिएशन बनाई जाए, डिसिप्लिन मेंटेन हो बट हार्श पनिशमेंट्स ना हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि स्पोर्ट्स, एनसीसी, स्काउट्स, क्लब्स एक्सेट्रा हों। नेक्स्ट है फिजिकल फैसिलिटीज़। स्कूल्स में वेल इक्विप्ड साइंस लैब्स हों, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, वर्कशॉप्स, अच्छी क्लासरूम विद प्रॉपर सीटिंग एंड वेंटिलेशन हो। नेक्स्ट मेन पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ द कमीशन। मॉडर्न सेकेंडरी एजुकेशन का फाउंडेशन रखा। +2 सिस्टम की बेस यही कमीशन ने दी। चाइल्ड सेंटर टीचिंग पॉपुलर हुई। वोकेशनल एजुकेशन और गाइडेंस सर्विसेज की शुरुआत हुई। करिकुलम और टीचर ट्रेनिंग में इम्प्रूवमेंट आई। कोठारी कमीशन और लेटर नेशनल पॉलिसीज़ इससे इन्फ्लुएंस हुई। नेक्स्ट है लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशंस भी पिछली कमीशन जैसी हैं, जैसे कि रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट करने के लिए फंड्स कम थे, टीचर शॉर्टेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जारी रही, वोकेशनल एजुकेशन स्कूल्स में वीक ही रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।